अगर आपको हारने से डर लगता है तो आपको जीतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेटेरोलिटिक विदलन और होमोलिटिक विदलन, कार्बोधनायन, कार्बोरहन और फ्री रेडिकल्स मतलब मुक्त मूलक। इतने टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इनमें से पिछले एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, 3 या 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे, पर इस बार चांसेस हैं कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हेटेरोलिटिक फिजन मतलब हेटेरोलिटिक विदलन। ठीक है, हेटेरोलिटिक विदलन में क्या होता है, आपको बस थोड़ी सी बेसिक बातें बताता हूँ, ज़्यादा बातें समझने की ज़रूरत भी नहीं है और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में लिखना तो है नहीं, तो आपको जितना ज़रूरी है सिर्फ आप उतना ही समझिए। ओके, तो ये दिया हुआ है हेटेरोलिटिक विदलन। यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है कि ये अनइक्वल होता है। अनइक्वल का मतलब ये होता है कि जो ये बॉन्ड टूटता है, टूटने के टाइम पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक आदमी के पास रह जाते हैं। ठीक है, एक आदमी के पास में ये दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए और बी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इसको तोड़ा गया तो एक आदमी के पास मतलब ए के पास में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जैसे कि आपने साझा किया और एक ने सारा आम चुरा लिया। ठीक है, आम चुरा लिया, कुछ भी चुरा लिया, आप समझ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ विदलन होगा तो उसमें क्या क्या बन सकते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो कार्बोधनायन और कार्बोरहन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि एक हमारे पास ये है CH3 Cl ले लीजिए। यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो प्लस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बोधनायन। ठीक है, सेम टू सेम बहुत ही सिंपल सा है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स वो किस में बनते हैं, कार्बोधनायन, कार्बोरहन किस में बनते हैं। ठीक है, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा। तो कार्बोधनायन बनता है हेटेरोलिटिक विदलन में, अनइक्वल्स होते हैं और इसमें धनायन अलग बनते हैं और ये Cl+ ऐसे करके इसमें एग्जाम्पल थोड़ा बहुत आ जाता है। वैसे इससे क्वेश्चन नहीं बना है। दूसरा आ जाइए, होमोलिटिक विदलन में क्या होता है, इक्वल। इक्वल का मतलब बराबरी का सौदा। ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला। यहाँ पर ए और बी दिए हैं, इन लोगों ने मिल करके एक बॉन्ड बनाया, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, हस्बैंड वाइफ होता है, वैसे करके। ठीक है, उसके बाद में ये फ्री रेडिकल्स बना देंगे ए और बी, मतलब जब अलग होंगे, सेपरेट होंगे, डिवोर्स होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, ये देखिए यहाँ पर CH3 हो गया, CH3 CH2 हो गया, ये सभी जो है फ्री रेडिकल्स हैं। ओके, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, वैसे तो नहीं बनता, पर फिर भी अगर बनेगा तो बता दूंगा आपको अभी। तो ये हो जाएगा कार्बोधनायन पे आ जाइए। कार्बोधनायन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लो। तो ये हो गया कार्बोधनायन। कार्बोधनायन में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपको सिंपल तरीका याद रखना है कि जब किसी भी परमाणु से कोई मोस्ट निगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा तो उसमें क्या होगा, कार्बोधनायन बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, Cl बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा। ये हो गया कार्बोधनायन का एग्जाम्पल। ऐसे ही बेंजीन में भी ले सकते हो। अगर बेंजीन में क्लोरोबेंजीन दी हुई है तो क्लोरोबेंजीन से अगर क्लोरो हटा दोगे तो माइनस हो जाएगा, जो बेंजीन बचेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन में भी आ जाइए। ऑक्सीजन का भी ऐसे ही सिंपल सा एग्जाम्पल होगा, OH का ले लीजिए, OH वाला भी हो जाएगा इसमें। नाइट्रोजन में एमीन होता है, आपको पता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें से जो आएगा वो है स्टेबिलिटी। ये है स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी इस बार बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी में मैं इसको लिख देता हूँ सही से, आप समझ लीजिए। CH3 ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया CH3 CH2, यहाँ प्लस लगाना है, CH2+ का, फिर इससे बड़ा हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर हो जाएगा इससे CH3 का होल थ्राइस C+। मैक्सिमम किसका स्टेबिलिटी है इसकी, मैक्सिमम CH3 का होल थ्राइस C+ की स्टेबिलिटी रहेगी, कम किसकी रहेगी, मेथिल समूह की। ठीक है, इसमें से यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में किसका कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा आयन या कौन सा कार्बोधनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा बस। इसमें से ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से नेगेटिव एलिमेंट जोड़ सकते हैं। तो X का मतलब हो जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ये सारे के सारे जो है मोस्ट निगेटिव होते हैं। जब किसी भी एलिमेंट से, कार्बन परमाणु से, किसी भी एल्किल समूह से ये जुड़ेंगे जा कर के, तो क्या होगा, उसमें जो है प्लस बनेगा और जो नेगेटिव वाला है उसमें नेगेटिव बनेगा। यही आपको कार्बोधनायन बना के देगा। अगर कोई पॉजिटिव होगा तो वो बनाएगा आपको हाँ कार्बो ऋणायन बनाएगा, ठीक है, उसमें पॉजिटिव वाला होगा। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया था आपको वीडियो में कि C+ पर कौन सा संकरण होता है। इस बार ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो C+ पर sp2 है। मैं इसके साथ में एक और चीज़ कर देता हूँ कि C- पर sp3 है संकरण। आपको इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि C+ पर क्या होता है, C- पर क्या होता है, C पर क्या होता है। C पर भी sp3 होता है, ओके। अब आ जाइए कार्बो ऋणायन पर। कार्बो ऋणायन कैसे बनेगा, इसका इंडिकेशन मैंने पहले लिख रखा है। किस किस एलिमेंट में पाया जाएगा, हाइड्रोजन में पाया जाएगा, बोरान में पाया जाएगा, मेटल में पाया जाएगा और RMgX में पाया जाएगा। RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ये, ठीक है। इससे भी इस पिछले एग्जाम में 2016 के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि RMgX कैसा कार्बोधनायन है या कार्बो ऋणायन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि RMgX जो है क्या है, कार्बो ऋणायन है, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या करना है इसको भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर H दिया है तो हमने ले लिया CH4। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा H+। तो ये क्या हो गया आपका कार्बो ऋणायन हो गया। अगर यहाँ पर बोरान ऐड करेंगे तो बोरान के साथ ऐसा होगा। अगर RMgX का करेंगे तो RMgX भी ऐसा ही हो जाएगा। RMgX का एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए R हो गया, Mg हो गया और ये X हो गया। Mg की 2+ होती है, R हमारा एल्किल समूह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक यहाँ माइनस, एक यहाँ माइनस, दो माइनस बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, ये RMgX में जो एल्किल समूह दिया हुआ है वो समूह क्या हो जाएगा, कार्बो ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आपको समझ लीजिए एक तरह से होमोलिटिक फिजलन जो होता है उसी हिसाब से होता है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बट जो कार्बो ऋणायन है उसकी स्टेबिलिटी आपको याद रखनी है, जस्ट अपोजिट होती। देखिए इसकी 0 मैक्सिमम 3 डिग्री की है, इसमें देखिए मैक्सिमम 0 डिग्री की है। तो आपको ये दिमाग में याद रखना है कि कार्बोधनायन और कार्बो ऋणायन में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, बट आप बने रहिए इसके साथ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा -1। दूसरे में आ जाइए CH3 CH2, ये माइनस दूसरा वाला हो गया। इसी प्रकार तीसरे में आ जाइए, मतलब 3 डिग्री में आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस C। सबसे ज़्यादा कार्बो ऋणायन तत्व कौन सा होगा, ये वाला। मैक्सिमम ये, मिनिमम CH3, मतलब अपोजिट। आपको एक याद रखना है, दूसरा अपने मन से आ जाएगा, क्लियर। तो फ्री रेडिकल्स में आ जाइए। फ्री रेडिकल्स में क्या होता है कि इक्वल टूटता है। जैसे कि ये ले लीजिए C2H6, इसका हमने ब्रेक डाउन किया तो ये C हो गया CH3 एक के साथ में प्लस CH3 दूसरे के साथ में, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों के पास में बराबर बराबर के मुक्त मूलक हैं, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका है, देखिए। तो ये जो स्टेबिलिटी है कार्बोधनायन की तरह कार्य करती है। आपको बस यही कंपैरिजन याद रखना है कि कार्बोधनायन की तरह ही जो मुक्त मूलक होते हैं उनकी स्टेबिलिटी काम करती है। मैं एक बार फिर से आपका कोई क्वेश्चन करा दूँ जिससे आपको इसी क्लास में याद भी हो जाए, ठीक है। तो होमोलिटिक विलयन और हेट्रोलिटिक विलयन। होमोलिटिक विलयन में क्या होता है, जो बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। दूसरा हेट्रोलिटिक विलयन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसी विलयन में क्या आपको प्राप्त होता है, कार्बोधनायन प्राप्त होता है, कार्बो ऋणायन प्राप्त होता है, ठीक है। इस कार्बोधनायन में C+ हो सकता है, Cl- तो नेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। स्टेबिलिटी का क्रम मैं अभी बताता हूँ। फिर यह आ जाएगा कार्बोधनायन में क्या होता है, C+ में sp2 संकरण होता है, ठीक है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, X हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन। ये सारे के सारे आपकी कार्बोधनायन में लगे हुए होंगे। आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर जो है कार्बोधनायन है। इसकी स्टेबिलिटी का क्रम क्या है, 0 डिग्री सबसे कम, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम। फिर आ जाइए कार्बो ऋणायन में। कार्बो ऋणायन में क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। अपोजिट के लिए
सबसे पहले कार्बन निगेटिव आयन पर कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, बोरान, मेटल, मेटल का मतलब सोडियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ऐसे प्लेटिनम हो गया, जो भी मेटल्स हैं उन सभी के लिए। RMgx सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले साल ये पूछा गया है आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। इसका क्रम उसके क्रम से उल्टा है, 0 का सबसे ज़्यादा है, 3 का सबसे कम है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स में आ जाइए। फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, इक्वल डिवाइड होता है, सेम टू सेम किसकी तरह, होमोलिटिक विदलन की तरह। इसमें भी जो क्रम है वो सेम टू सेम कार्बोधनायन की तरह है, देख लीजिए। अगर इसको हम 0 डिग्री बोल दें, इसको 1 डिग्री बोल दें, इसको 2 डिग्री बोल दें, इसको 3 डिग्री बोल दें, तो ये वाला सीक्वेंस और ये जो कार्बोधनायन का सीक्वेंस है सेम टू सेम है, देख लीजिए, ये वाला और ये वाला, इसका इक्वल डिवाइड होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, एक इसको भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पर भी इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, नीचे भी इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, नमस्कार, जय हिंद।